हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 5 का हमारा फर्दर पार्ट। In some instances, the pressure groups are either formed or led by the leaders. कुछ केसेस में, कुछ इंस्टेंसेस में जो प्रेशर ग्रुप होता है वो या तो बनता है लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, या चलाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के थ्रू, और एक्ट एज एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और इस तरह से वो एक्ट करता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में वो एक्सटेंड हुआ है या उनके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ट्रेड यूनियंस, मतलब एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं और स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिया में, वो इधर एस्टैब्लिश की जाती है बाय और एफिलिएटेड टू वन और द अदर मेजर पॉलिटिकल पार्टी। ये हमने देखा ही है कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस या स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो या तो एस्टैब्लिश ही करते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, या अगर एस्टैब्लिश ऑलरेडी किसी और से है तो उसको एफिलिएटेड कर देती है, मतलब अपने नाम से दर्ज कर देती है, एफिलिएटेड कर देती है, उन्हें परमिशन दे देती है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है बड़ी बड़ी वो। Most of the leader of such pressure groups are usually activist और leader of the party। और बहुत सारे या most of the leaders जो होते हैं ऐसे pressure group के, वो usually या तो activist होते हैं या खुद leader होते हैं किसी पार्टी के, तो उन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं होती। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मूवमेंट से बाहर भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द आसाम मूवमेंट लेड बाय स्टूडेंट, जब आसाम में मूवमेंट शुरू हुआ था आसाम मूवमेंट के नाम से, लेड बाय स्टूडेंट अगेंस्ट द फॉरेनर्स, केम टू एन एंड। इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ असोम गाना परिषद। और ये स्टूडेंट्स के थ्रू चलाया गया था फॉरेनर्स के लिए, अगेंस्ट द फॉरेनर्स, केम टू एन एंड, मतलब वो चाह रहे थे कि फॉरेनर्स जो है वो अब यहाँ से निकल जाए या वो ना हो। और ये फॉर्मेशन हुआ था, इसके कारण फॉर्मेशन किया गया असोम गाना परिषद का। द रूट्स ऑफ पार्टीज लाइक, और इसमें जो बेसिक पार्टीज इन्वॉल्व थी वो थी डीएमके एंड AIADMK in Tamil Nadu, can be traced to a long drawn social reform movement during 1930 and 40। और ये जो थी, ये जो मूवमेंट चलाया गया था, ये बहुत ही दिन तक चलता रहा, एक सोशल रिफॉर्म के रूप में था ये, जो 1930 से 1940 के बीच में चला। In most cases, the relationship between parties and interest or movement groups is not so direct। बहुत सारे केसेस में जो रिलेशनशिप होती है, जो रिश्ता होता है पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप मूवमेंट्स ग्रुप के बीच में, ये डायरेक्ट नहीं होता। They often take position that are opposed to each other। वो हमेशा या मोस्टली ऐसे पोजिशंस लेते हैं जो एक दूसरे के अपोज में हो। Yet they are in dialogue and negotiation। इवन दो कि वो एक दूसरे से बातचीत करके, नेगोशिएट करके हर चीज का सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करते हैं या इस तरह से खड़ते हैं जैसे वो एक दूसरे के अपोज में है। Movement groups have raised new issues that have been taken up by political parties। मूवमेंट ग्रुप्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, बढ़ाते हैं न्यू इश्यूज को, जो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू और बढ़ाया जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप। और बहुत सारे जो न्यू लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज के, या तो इंटरेस्ट ग्रुप से या मूवमेंट ग्रुप से आते हैं। इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? और क्या ये होना बहुत ही हेल्दी है या इनका होना बहुत ज़रूरी है? जो इनके थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो ठीक है? इट में इनिशियली अपियर दैट इट इज़ नॉट हेल्दी। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है फॉर ग्रुप्स दैट प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन टू हैव इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। पहले पहले शुरुआत में लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है उन ग्रुप्स के लिए जो प्रमोट करने हैं इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर सेक्शन के, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है डेमोक्रेसी को। अ डेमोक्रेसी मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है सभी के इंटरेस्ट की बात सोचती है, नॉट जस्ट वन सेक्शन, किसी एक सेक्शन की नहीं। ऑल्सो इट में सीम दैट दिस ग्रुप्स wield पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये भी देखते हैं कि ये ग्रुप्स जो हैं ये पावर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना ही चलाते हैं या wield करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फेस द पीपल इन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उन्हें पीपल्स को फेस करना पड़ता है इलेक्शंस में, बट दिस ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। लेकिन ये ग्रुप्स जो हैं पीपल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होते। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट में नॉट गेट देयर फंड्स, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें उनका फंड जो है वो नहीं मिलता और सपोर्ट नहीं मिलता पीपल से।
Sometimes pressure groups with small public support but lots of money can hijack public discussion in favor of their narrow agenda. कभी कभी तो ये होता है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है उनके पास पब्लिक का सपोर्ट तो बहुत कम होता है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता और वो हाईजैक कर लेते हैं, मतलब अपने अंडर में ले लेते हैं पब्लिक डिस्कशन को और अपने अपने फेवर में वो डिसीजन बता देते हैं कि भैया ये चीज है, हमने ऐसा सोचा और यही होगा. On balance, however, pressure groups and movements have deepened democracy. और बैलेंस करने के लिए देखें तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो होते हैं उन्हें उनके अंदर डीपन डेमोक्रेसी होती है. पुटिंग प्रेशर ऑन द रूलर्स इज नॉट एन अनहेल्दी एक्टिविटी. पूरा का पूरा प्रेशर रूलर के ऊपर डाल देना ये अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं है इन अ डेमोक्रेसी, एज लॉन्ग एज एवरीवन गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी. Governments can often come under undue pressure from a small group of rich and powerful people. कभी कभी गवर्नमेंट को भी प्रेशर झेलना पड़ता है छोटे ग्रुप से, लेकिन वो छोटे ग्रुप में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमीर लोग होते हैं उनसे. पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स परफॉर्म अ यूजफुल रोल ऑफ काउंटरिंग दिस अनड्यू इन्फ्लुएंस. और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स जो है वो परफॉर्म करते हैं बहुत ही काम वाला रोल या बहुत ही यूजफुल रोल को काउंटर करने के लिए इस अनड्यू इन्फ्लुएंस को, एंड रिमाइंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. और वो फिर गवर्नमेंट को रिमाइंड करते हैं कि आप ये छोटे लोग और छोटे ग्रुप वाले अमीर और पावरफुल लोगों पर ध्यान ना दें, आप बाकी चीजों पे या दूसरे ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात को या उनकी जरूरतों को, उनके नीड्स को ध्यान में लाएं. ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स करते हैं. Even the sectional interest groups play a valuable role. वहीं अगर सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं. Where different groups function actively, जहाँ पर दूसरे ग्रुप्स बहुत ही एक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं, no one single group can achieve dominance over society. जब सभी अदर ग्रुप्स जो हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बहुत ही एक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी सिंगल ग्रुप जो है वो अपना पावर नहीं जता सकता पूरी सोसाइटी पर. इफ वन ग्रुप ब्रिंग्स प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू मेक policies in its favor, another will bring counter pressure on not to make policies in the way the first group desire. अब क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट के पास में जाकर कोई एक ग्रुप वाला बहुत प्रेशर या बहुत ही फोर्स अप्लाई कर रहा है कि भैया मेरे फेवर में आप पॉलिसीज को दीजिए, तो इससे क्या होगा कि दूसरे ग्रुप वाले आ जाएंगे और वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आपको जो पहले ग्रुप वाला चाह रहा है उसकी आपको फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं देना है. The government gets to hear about what different sections of the population want. और गवर्नमेंट का काम क्या है कि उन्हें दोनों ग्रुप्स के डिस्कशन को या डिफरेंट ग्रुप्स के डिस्कशन को सुनना है. दिस लेड टू रफ बैलेंस ऑफ पावर, जिसके कारण क्या हो जाता है कि रफ बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है एंड अकोमोडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्टेड. और इसके कारण इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को अकोमोडेशन या जगह मिल जाती है. इसके कारण लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप जो है गवर्नमेंट से उनके फेवर में डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं. तो क्या होता है कि हमें अगर डेमोक्रेसी में रहना है तो हमें सभी के इंटरेस्ट के लिए सोचना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सिंगल सेक्शन या पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. फॉर द चैप्टर्स के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.